हैं। ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट यू, वाह, बताओ इसे तो कोई 170 और 20 लो भैया, 170 और 20 180 हो गए क्या? तो कितने हो गए ये? तो क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस करेंगे, 10 करेंगे। अब जवाब सही है, अब जवाब सही है। 170 और 10 180। अब ये दोनों कोण कैसे हैं? 170 और 10 कैसे कोण है? संपूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग कितना है? दोनों का योग कितना है? 180 है। जिन दो कोणों का योग 180 होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। बताओ, तुम ऐसे दो संपूरक कोण बताओ जिनका योग 180 डिग्री हो। यू, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, ऐसे दो कोण बता दो जिनको जोड़े तो 180 बन जाए। बताओ, चलो नेक्स्ट। 175 और 5 180। गुड। एंड यू? 180। वेरी सिंपल, इज गुड। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं भैया, 180 लाना है तो 180 180। चलो इसी प्रकार से पीछे से बताओ बेटा, 180 आ जाए ऐसे दो कोण बताओ। 160 और 20 160 और 20 180, बिल्कुल सही जवाब। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। संपूरक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका एक नाम और है सम्मुख। इसका एक नाम और है सम्मुख कोण। कहीं कहीं शीर्षाभिमुख लिखा रहता है और कहीं कहीं सम्मुख भी लिखा रहता है। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ये शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण की शक्ल दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि शक्ल से पहचान होती है। तो ये दो रेखाएं हैं, है ना? अब यहां पे कोण बना आपका x और यहां पे बना y। तो कोण x और y कैसे हैं? बराबर है। x और y कैसे हैं? x = y। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाएं, एक तो ये और एक ये, किसी बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर इधर मान लो कोण बनता है P और इधर कोण बनता है Q, तो कोण P किसके बराबर है? कोण P = कोण Q, क्योंकि ये भी तो आमने सामने के, तो ये भी बराबर हुए। ठीक है ना? चलो अब बहिष्कोण। अब हम बात करेंगे बहिष्कोण कि बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भैया। नाम भी शायद पहली बार सुना होगा आपने, है ना? सुना तो क्या होगा, किताब में तो है, वैसे 8वीं की किताब में है बहिष्कोण, शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, वो बात अलग है। तो बहिष्कोण की शक्ल भी दिखा देता हूं मैं। ये तो देख ली ना शक्ल सबने, है? बिल्कुल एकदम बना लो चित्र कॉपी के अंदर भी, और शक्ल को बिल्कुल आंखें गाड़ के देख लो, आंखें गाड़ के कि ऐसी शक्ल है।
ये फिर दोबारा अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो फौरन तुम्हारे मुंह से आवाज निकलना चाहिए, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। जैसे आंखों के सामने अगर एकदम अमिताभ बच्चन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अमिताभ बच्चन, मम्मी पापा अमिताभ बच्चन। ऐसे ये दिख जाए फौरन बोलना है मम्मी पापा सम्मुख कोण। बोले ये क्या हो गया? और बच्चा सही पढ़ाई कर लिया, अब सही पढ़ाई कर लिया, इसको पढ़ाई भी नजर आ रही है इसको। अब यो बन सके IAS, कलेक्टर बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसको तो सभी जगह पढ़ाई नजर आती है। स्टेशन पे गए, एक खंबा आड़ा देखा, एक खड़ा देखा, मम्मी पप्पा राइट एंगल, और वाह यहाँ पे भी पढ़ाई। अरे छोरो सही दिशा में जा रहे हो, इसको पढ़ाओ, पूरी पढ़ाई कराएंगे, यो कलेक्टर बन के ही आएगा। चलो बहिष्कोण की बात करें। अब बहिष्कोण की शक्ल भी देख लेते हैं अपन, है ना। इसकी शक्ल इस टाइप से होती है, ये A, ये B, ये C और ये D। अब ये जो बाहर की तरफ बना है, बाहर की तरफ जो कोण बना है, इस कोण को अगर हम नाम दे देते हैं 1, इसको 3 4 दे दो, चलो 4 दे दो इसको। ये 1 ये हो गया आपका, ये 2 हो गया, और इसको 3 दे दो। तो बाहर की तरफ जो कोण 4 है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंदर समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। समझना परिभाषा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण इससे दूर की तरफ, इस 4 से दूर कौन है, ये 4 से दूर कौन है, देखो ये 3 तो पास में, तो मैंने क्या बोला, समदूरस्थ, दूर की तरफ, तो इससे दूर कौन है, 1 और 2, इससे दूर है। तो 4, जो 4 है, कोण 4 किसके बराबर है, कोण 1 और 2 के योग के बराबर है। कोण 4 अकेला कोण 1 और 2 के योग के बराबर है, यानी कि कोण 1 का मान अगर मान लो 40 डिग्री है, कोण 2 का मान 50 डिग्री है, कोण A 40 का है, कोण B 50 का है, तो बताओ कोण 4 कितने का होगा, 90 का, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर, दोनों के जोड़ के बराबर ये अकेला है। अगर मान लो ये 10 का है और ये 50 का है, ये 10 का है और ये 50 का है, तो बताओ 4 कितने का होगा, 60 का, 60 का, दोनों को जोड़ लो, तो दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। तो बहिष्कोण किसे कहते हैं, बहिष्कोण वह कोण होता है जो किसी त्रिभुज के समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। ओके, तो बहिष्कोण की शक्ल अच्छी तरह से देख ली। बहिष्कोण का मतलब समझ में आ गया कि बहिष्कोण अगर 4 है, यहाँ पे मैंने बहिष्कोण को 4 से दर्शाया, 4 बराबर कितने भी डिग्री हो सकता है, या 4 से ना दर्शाए अपन तो चलो इसको ऐसे दर्शाते हैं, अपन तो इसको ऐसे दर्शा लेते हैं, 4 से भी क्यों दर्शाए। ये आपका 1 से, ये आपका Y है, ये आपका Z है, और ये आपका P है। क्या है ये? P। तो P किसके बराबर है बताओ, P किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर। P किसके बराबर है, x प्लस वाई के। अगर x का वैल्यू मान लो कि 25 है और y का वैल्यू 40 है, तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 65। सही बात है, 65 आएगा ना। तो P कितने डिग्री का है, बोले 65 डिग्री का है। तो P अकेला इन दोनों के योग के बराबर है, ये आपका बहिष्कोण कहता है। चलो अब इसके बाद अपन आ जाते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनका आसन एक ही होता है, एक ही आसन पे बैठ के 2 जने योगा कर रहे हैं। आसन एक ही, उस पे बैठ के 2 जने योगा करते हैं, तो एक ही आसन है,
इसलिए इनको आसन्न कोण कहते हैं। 2 के 3 भी हो सकते हैं, 3 के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आसन एक ही रहता है जिनका एक किरण ऐसी रहती है जो उनकी कॉमन होती है, वो घनिष्ठ होती है। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ में मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि मान लो ये मैंने ये किरण ली है ना, ठीक है, ये आपका ए, तो ये ठीक है। अब थोड़ी सी ज्यादा छोटी, अब एक किरण मैंने यहां से एक ये ली और एक ये, ठीक है, ए बी सी और ये हो गया आपका ए। अब देखो ये एक, ये पहले तो आप इसको हटा दो, ये है ही नहीं है, समझो। तो कोण का नाम क्या हो गया बताओ, कौन सा कोण है ये? कोण बोलो, कौन सा? CAB या BAC? अब ये बीच वाली लाइन हटा देता हूं मैं, बीच में है नहीं कुछ, ये समझो बीच में है ही नहीं है, ये लाइन ही नहीं है बीच में, ये बीच वाली मत पढ़ो। तो क्या पढ़ेंगे अब इसको? BAD या DAB, ये वाला कोण, ये है ना। देखो अब जब हम इसकी बात करेंगे तो AB इसमें है, BAC, अब बीच वाले की बात नहीं करेंगे। जब भी BAD तो BA तो दोनों में आ रही है, BA दोनों में आ रही है। चलो एक और ले लेते हैं E। अब क्या पढ़ेंगे? BA तो BA ऐसी है जो दोनों में, तीनों में क्या है? कॉमन है। ये वाला कोण ये बना ये, ठीक है। तो ये BA क्या है? एक आसन है और उस आसन पे कितने कोण बने? 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण बने हुए। तो आसन्न कोण समझ में आ गया सबको? आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण की शक्ल कैसी होती है? शक्ल फिट कर लो दिमाग में, क्योंकि शक्ल से दुनिया चलती है भैया। रूप सिंह तो रूप सिंह तो खूब मिल जाएंगे तुमको, मगर मुझे जो रूप सिंह चाहिए मैं उसकी शक्ल देखूंगा। भाई उसकी शक्ल कैसी थी? बोले हाँ ये वाला रूप सिंह है, ठीक है ना। तो शक्ल बना ली है, चित्र बना लिया है ना। पहचान करते हुए आना चाहिए। कोई पूछे कि बताओ ये कौन सा कोण है, तो तुम शक्ल मिलाओगे पहले तो, कि इसकी शक्ल किससे मिलती है? पूरक से मिलती है क्या? संपूरक से मिलती है क्या? बहिष्कोण से मिलती है क्या? फिर तुम देखेंगे कि अरे इसकी शक्ल तो आसन्न से मिलती है। बोले तो आसन्न कोण है। समझ गए ना? चलो ठीक है।